नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है। 3 बिल एक साथ ले आकर के यह सरकार महिला आरक्षण बिल के पीछे छिपने के प्रयास में जुटी हुई है। सफल होगी या नहीं होगी यह तो पता चलेगा, लेकिन लोकसभा के अंदर बवाल मचा हुआ है और चर्चा शुरू हो चुकी है। 3 दिन सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का सहयोग मिला, लेकिन फिर उसी में महिला आरक्षण के बिल में संविधान संशोधन यानी कि डिलिमिटेशन करके यह सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण के पीछे छिप जाए, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमला है। मोदी सत्ता से बाहर होंगे क्योंकि उनका यह साजिश सफल नहीं हो रहा है। और संसद आखिर इस सरकार के साथ क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए 293 सांसद जो एनडीए गठबंधन के हैं, उन 293 सांसदों का भी समर्थन नहीं है। 287 सांसदों ने सिर्फ वोट किया सत्ता के पीछे। 293 एनडीए के हैं और 287 ने किया, यानी कि 6 लोगों ने वोट नहीं किया सरकार के पक्ष में। इसके लिए भी चर्चा करने के लिए भी एनडीए गठबंधन के ही 6 सांसद ने वोट नहीं किया। पहली चीज आप दर्शक यह समझ लीजिए। अब सवाल यह उठता है कि मैं उन आंकड़ों को अभी आप दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन यह सरकार जो यह बिल लेकर के आई है, तो एनडीए के पास 293 सांसद हैं, तो इनका वोटिंग होगा। तो वोटिंग होगा तो 293 से नहीं, इस सरकार को 365 चाहिए जो विपक्ष का वोट होना, और सिर्फ इस पर चर्चा के लिए ही इस सरकार के ही 6 सांसदों ने वोट नहीं किया अभी तक। पहली चीज है। दूसरा, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन देंगे, और वह 6 सांसद कौन है जो सरकार के पक्ष में वोट नहीं किए? सत्ता में तो हैं लेकिन सरकार के पक्ष में वोट नहीं किए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे यह पता चल रहा है कि मोदी सत्ता से बाहर होने का इनका अब वक्त आ गया है, या सरकार से बाहर होने वाले हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर के विरोध हो रहा है पूरे साउथ के अंदर, और इस बिल का पूरी तरह से विरोध साउथ में बहुत भयावह परिस्थिति में है। हर घरों पर काला झंडा लगा दिया गया है इसके विरोध में। इससे चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौतियां बन रही है। लेकिन कल चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन किया कि मैं इस बिल को समर्थन करूंगा, लेकिन अब क्या समर्थन करेंगे? और सवाल सबसे बड़ा कि वह 6 सांसद कौन है जो चर्चा करने के लिए सरकार का हिस्सा होते हुए भी सरकार के पक्ष में वोट नहीं किए। अब यह तो पता बाद में चलेगा, लेकिन हम उन आंकड़ों पर एक बार चर्चा करें कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। अब जैसे जहां राज्य की सीटें बढ़ेंगी, किस किस राज्य की, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा के दौरान जो इस पर चर्चा होने जा रही है, लिमिटेशन जो हो रहा है, यह चीजें इस सरकार को परसिमन कह ले, इस सरकार को बहुत भारी पड़ने। यूपी की 80 सीटें हैं। कितना? 80 सीटें। तो सरकार कह रही है कि 1.5 गुना बढ़ेगा, तो 80 के 120 होती है, लेकिन यह 138 कर रही है 80 की जगह, प्लस 58 सीटें यूपी में बढ़ा दे रही है। बिहार के अंदर 40 है तो 60 होना चाहिए, तो बिहार में 72 कर रही है, 32 सीटें बढ़ा रही है। राजस्थान के अंदर 25 है तो 47 कर रही है, 22 बढ़ा रही है। अब एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, 50 सीटें कर रही है, 19 सीटें बढ़ा रही है। लेकिन दिल्ली में 7 सीटें हैं तो डबल से भी ज्यादा कर रही है, 16 सीटें हो रही है, 9 सीटें बढ़ा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। महाराष्ट्र में 48 है तो 48 है तो 78 कर रही है, 30 सीट बढ़ा रही है। और केरल के अंदर, अब आप लोगों ने देखा कितनी बढ़ा रही है। अब देखिए केरल के अंदर 20 सीट है, 23 सीट कर रही है, मात्र 3 सीट बढ़ा रही है। तेलंगाना के अंदर 17 सीट है, 24 सीट कर रही है, 7 सीट बढ़ा रही है।
उड़ीसा के अंदर 21 है, 29 कर रही है, मात्र 8 सीट बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है, 34 सीट कर रही है, 9 बढ़ा रही है। कर्नाटक के अंदर 28 है, 42 कर रही है, 14 बढ़ा रही है। तमिलनाडु के अंदर 39 है, 50 कर रही है, 11 बढ़ा रही। अब सोचिए तमिलनाडु और बिहार में ज्यादा फर्क नहीं है, तो तमिलनाडु और बिहार में 1 सीट का फर्क है, तो तमिलनाडु में 50 सीट कर रही है और बिहार में 72 सीट कर रही है। यह विरोध इसलिए है, फिर से आप दर्शकों को एक बार मैं बता दूं, फिर से आप दर्शक यह देख लीजिए कि यूपी में 80 की 138 कर रही है, 58 सीटें बढ़ा रही है। बिहार में 40 का 72 कर रही है, 32 सीट बढ़ा रही है। राजस्थान में 25 का 47 कर रही है, 22 सीट बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में 29 का 50 कर रही है, 19 सीट बढ़ा रही है। दिल्ली में 7 का 16 कर रही है, 9 सीट बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 48 का 78 कर रही है, 30 बढ़ा रही है। यह सब भारतीय जनता पार्टी वाले राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दूसरे तरफ केरल में भाजपा की सरकार नहीं है, तो 20 का सिर्फ 23 कर रही है, 3 सीट बढ़ा रही है। तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, 17 में 24 कर रही है, 7 सीट बढ़ा रही है। उड़ीसा में 21 है, 29 कर रही है, 8 सीट बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश में 25 की 34 कर रही है, 9 सीट बढ़ा रही है। कर्नाटक में 28 की 42 कर रही है, 14 सीट बढ़ा रही है। तमिलनाडु में 39 का 50 कर रही है, 11 सीट बढ़ा रही है। यानी कि साउथ के राज्यों में सीटें घटा रही है और हिंदी भाषी जगहों में सीटें बढ़ा रही है। यह पक्षपात जो हो रहा है, इसको लेकर के विरोध हो रहा है कि यह चीज नहीं होना चाहिए। अब परिसीमन विधेयक के खिलाफ स्टालिन का विरोध प्रदर्शन, काले कपड़े पहन करके बिल की कॉपी में लगाई आग। साउथ के अंदर यह सारा कुछ चलने लगा है। अब मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रस्तावित बिल का कॉपी जलाई और काले झंडे फहराए। तो अब साउथ में यह चलना शुरू हो गया है। अब मोदी नारी शक्ति बंधन का उदाहरण दे रहे हैं। नारी शक्ति बंधन की आड़ में एक बहुत बड़ा साजिश इस देश के साथ किया जा रहा है। अब इसे अगर आप दर्शकों को और भी मैं डिटेल में जाकर के आप दर्शकों को बताऊं, तो यह फिर से एक बार आप दर्शकों को वह आंकड़े में बताऊं जिससे आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सीटें बढ़ाई जा रही है। कैसे बढ़ाई जा रही है सुनिए आप। 80 सीट यूपी की 138 की जा रही है, 58 सीटें बढ़ाई जा रही है। बिहार की 40 की 72 की जा रही है, 32 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। राजस्थान की 25 की 47 की जा रही है, 22 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। एमपी में 29 का 50 किया जा रहा है, 19 सीट बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 7 का 16 किया जा रहा है, 9 सीट बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 48 का 78 किया जा रहा है, 30 सीट बढ़ाया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो जहां जहां सरकार है वहां सीटें थोक के भाव में बढ़ाई जा रही है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा में खैर भाजपा की सरकार है, लेकिन उड़ीसा में भी सीटें नहीं बढ़ रही है। अब देखिए, क्योंकि उड़ीसा में फिर दोबारा आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। केरल में 20 सीट का 23 सीट कर रही है, 3 सीट बढ़ा रही है। तेलंगाना में 17 का 24 कर रही है, 7 बढ़ा रही है। उड़ीसा में 21 का 29 कर रही है, 8 बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश में 25 का 34 कर रही है, 9 बढ़ा रही है। कर्नाटक में 28 का 42 कर रही है, 14 बढ़ा रही है। तमिलनाडु में 39 का 50 कर रही है, 11 बढ़ा रही है। यानी कि जो इसके जहां जहां इसकी सरकारें ने वहां सीटें थोक के भाव में घटा रही है और जहां इसकी सरकार है वहां थोक के भाव में बढ़ा रही है कि हम वहीं से अपनी सत्ता काबिज कर ले। अब इसका कैसे बदलेगा सीटों का गणित, यह आप सोच लीजिए। पूरब के जो क्षेत्र है, सीटों में वृद्धि 48.7% हो रही है। 543 के स्थिति में अभी इस वक्त जो है 14.4% है। तो 14.4% से परिसीमन के बाद यह सरकार 13.7% कर देगी, उनकी संख्या घटा देगी। हिंदी बेल्ट जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 76.8% की वृद्धि कर रही है, अभी 38.1% है और परिसीमन के बाद में 43.1% हो जाएगा। यानी कि यहां पे 4% बढ़ा देगी। ये 0.1% से हार और जीत हो जाता है। अब देखिए, उत्तर पूर्व में
33.3% है, 4.4% अभी की स्थिति है, और 3.8% परसिमन के बाद हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। उत्तर गैर हिंदी अब 4.4% है, 4.5% होगा। दक्षिण में, साउथ में 24.3% अभी है, और परसिमन के बाद इसकी संख्या 20.7% हो जाएगी, यानी कि 4% घटा देंगे उसके। पश्चिम में, पश्चिम के अंदर 14.3% है, और परसिमन के बाद 14.4% हो जाएगा, यानी कि न तो पश्चिम में बढ़ रहा है, न दक्षिण में बढ़ रहा है, और ना ही उत्तर गैर हिंदी में बढ़ रहा है, और ना उत्तर पूर्व में बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में बढ़ रहा है सीटें। यही पर लेकर के सारा पेच फंसा हुआ है, और यह सरकार फंसी हुई है। अब ऐसे में जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वह तो आंध्रा से आते हैं, उनकी भी सीटें नहीं बढ़ रही, उनके साथ भी विश्वासघात हो रहा है। फिर चंद्रबाबू नायडू इसमें क्यों समर्थन कर रहे हैं, समर्थन का ऐलान कैसे किया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब चंद्रबाबू नायडू का विरोध होना साउथ में शुरू हो गया है, और स्टालिन ने हर जगह काले झंडे फहराए और काला झंडा निकाल करके प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन अपना जारी किया। अब यह विरोध साउथ में भड़कने के आसार है। अगर यह बिल पास हो जाए तो भड़क जाएगा, लेकिन यह बिल पास नहीं होगा, यह बिल नहीं पास हो पाएगा। मोदी का यह मकसद पूरा नहीं होने पा रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आप सोचिए कि इस पर चर्चा करने के लिए जो 293 सीटें हैं, सांसद हैं एनडीए गठबंधन के, उन 293 सांसदों ने भी वोट नहीं किया, मात्र 287 ने वोट किया है। सत्तारूढ़ दल के पक्ष में 287 ने वोट किया है, यानी कि 6 सांसद सरकार के पक्ष में नहीं है, यानी कि सरकार के ही सांसद 6 सरकार के पक्ष में नहीं है, 6 वोट कम हुआ है। वह 6 कौन है यह पता चलेगा, क्योंकि मोदी जी भी नहीं थे, उन्हें तो मतलब नहीं, वो तो प्रचार प्रसार में लगे हुए, विपक्ष को पार्लियामेंट में फंसा दिए हैं, अपने प्रचार में लगे। कमाल का व्यक्ति है वह, मतलब एक अनोखे से है वह, ऊपर से ही टपकने वाला ऐसा कर सकता है, तो वह ऊपर से ही टपके हुए हैं। अब ऐसे में नीतीश नायडू का क्या फैसला होगा, और नीतीश नायडू का फैसला अगर इस बिल के पक्ष में जाता है तो भी यह बिल पास नहीं करा पाएंगे। महिला आरक्षण को लेकर के 33% या 35% जो भी देना चाहती है सरकार, विपक्ष सरकार के साथ है, कह रहा है कि पहले भी आपको समर्थन दे दिए थे, अभी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप एक लाइन का संशोधन लाइए कि आपको महिला आरक्षण बिल के लिए हम आपको दे देंगे, लेकिन परिसीमन के लिए हम आपको नहीं देंगे। आप जो धोखा देना चाहते हैं महिला आरक्षण बिल के नाम पर, और महिलाओं को पार्लियामेंट में बुला करके बैठा लिया गया, उसके आड़ में जो आप देश को धोखा देना चाहते हो, वह धोखा आप नहीं दे पाओगे, आपका वह मकसद पूरा नहीं होगा। ऐसे में संसद के अंदर पूरा बवाल हुआ पड़ा है, और मोदी के सत्ता से बाहर भी जाने का एक रास्ता उनके लिए खुलता हुआ नजर आया कि इस पर अगर उन्होंने ज्यादा अगर अकड़ दिखाई तो उनके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह के बातें कर रही है। बातें तो बहुत सुनहरी करती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की साजिश अब सोचिए। 3 बिल है, 3 बार वोटिंग और 3 बार चर्चा होनी चाहिए, 3 दिन होनी चाहिए, लेकिन एक ही साथ तीनों को मिला के चर्चा करना चाहती है, यानी कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर लोग को गुमराह करके अपने साजिश रच रही है। सोचिए, अब महिला आरक्षण के लिए अलग से आप चर्चा कर लो, एक दिन महिला आरक्षण पर चर्चा कर लो, आप समर्थन लेकर के बिल पास कर दो, दूसरे दिन आप परसीमन पर चर्चा करना है उस पर चर्चा करो, लेकिन ऐसे नहीं कर रही है। महिला आरक्षण के नाम पर एक साथ चर्चा कर रही है, कोई परसीमन पर बोलेगा तो कोई महिला पे बोलेगा। जनता भी नहीं समझ पाएगी कि किस पर कौन क्या बोल रहा है, और इसे गुमराह करने का एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पार्लियामेंट शुरू हुआ है, जिसमें विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव और विपक्ष पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर के सरकार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि शुरू में हंगामेदार रहा, लेकिन
चर्चा शुरू हो गई है। अब यह चर्चा किस हद तक जाती है, आगे क्या होता है, लेकिन आप दर्शकों को मैंने बता दिया कि हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ाई जा रही हैं और बाकी के बेल्टों में घटाई जा रही हैं। जहां जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के है वहां थोक के भाव में बढ़ाई जा रही है, 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाई जा रही है, और जहां नहीं है वहां पर सीटें घटाई जा रही हैं। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां सीट घटाई जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सीट बढ़ाई जा रही है। इसी को लेकर के बवाल है, और इन सभी को यह भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के पीछे छिप करके यह धोखा देश को देना चाहती है और विपक्ष इसके खिलाफ है। ऐसे में महिलाओं को भी गुमराह किया जा रहा है। हकीकत यह है कि यह महिलाओं को देना इनको नहीं है, पुरुषों के लिए एकदम सटीक कर देना है कि कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो इंतजार कीजिए, और जब विपक्ष बोलना शुरू करेगा तो मैं लोकसभा से आप दर्शकों को लाइव भी दिखाऊंगा, आप दर्शक भी जरूर देखिएगा, और अगले कार्यक्रम में क्या क्या घटित हो रही है चीजें वो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।